यूट्यूब चैनल एमएससी खेती वाला में किसान भाइयों देख सकते हैं आप, ये हमारा गेहूं का प्लॉट, बहुत ही बढ़िया गेहूं का प्लॉट है किसान भाइयों। इसकी बुआई किसान भाइयों हमने पछेती की है। पछेती मतलब किसान भाइयों इसकी बुआई हमने 27 दिसंबर को की है और आज तारीख है 7 फरवरी। किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन की गेहूँ हुई है किसान भाइयों, पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कंडीशन में है गेहूँ की फसल। किसान भाइयों अब ये गेहूँ गबोट अवस्था में आ गया है और 8 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बाली अवस्था में आ जाएंगे किसान भाइयों। ये देखिए किसान भाइयों इसका झंडा पत्ता कितना बढ़िया है, कितना शानदार है। ये देखिए कम से कम 1 फीट लंबा झंडा पत्ता है और इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया चौड़ाई है। ये देखिए किसान भाइयों गेहूँ की फसल में झंडे पत्ते का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें अपने झंडे पत्ते को सुरक्षित करना है। इसके ऊपर अभी हमें कोई भी बीमारी नहीं आने देना है। ये देखिए किसान भाइयों कितना चौड़ा झंडा पत्ता है और ये एक ही नहीं, आप देख सकते हैं सभी झंडे पत्ते ऐसे ही है, देखिए एक समान। इस वैरायटी का नाम मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, ये है अजीत 102, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है किसान भाइयों। और 40 दिन में गबोट अवस्था में आ गई, 45 से 50 दिन में बाली अवस्था में आ जाएंगी, 90 से 100 दिन की वैरायटी किसान भाइयों। और हम इसका हर साल अच्छे से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। पछेती बुआई के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी किसान भाइयों ये। किसान भाइयों अब मैं आपको एक बात बता दूं किसान भाइयों, जब भी झंडे पत्ते की अवस्था आए, गबोट अवस्था आती है तो अपना झंडे पत्ते की अवस्था आ जाती है। गबोट अवस्था आती है जब हम सिंचाई करते हैं किसान भाइयों, उस टाइम पे हमें जो यूरिया की बची हुई मात्रा रहती है उसका हमें उपयोग करना है। किसान भाइयों यूरिया की मात्रा कितने उपयोग करना है ये हमें अपनी ज़मीन के हिसाब से डिसाइड करना होगा। हल्की ज़मीन है तो हम यूरिया की मात्रा प्रति एकड़ 1 बोरी भी कर सकते हैं, और यदि हमारी ज़मीन काली मिट्टी है तो हम यूरिया की मात्रा आधी से आधी बोरी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों यूरिया की मात्रा का उपयोग करने से क्या होता है, हमारे पत्तों में झंडे पत्ते में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, और क्लोरोफिल की मात्रा यदि बढ़ती है तो हमारा झंडा पत्ता बहुत ही लंबा और चौड़ा आता है। और किसान भाइयों क्लोरोफिल की मात्रा जितनी अधिक रहेंगी हमारे पत्ते में, हमारे पत्ते के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही अच्छे से होंगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि अच्छी होती है किसान भाइयों तो हमारी गेहूँ की फसल बहुत ही अच्छी होती है। किसान भाइयों जितना ज़्यादा लंबा और जितना ज़्यादा चौड़ा झंडा पत्ता रहता है किसान भाइयों, गेहूं के दाने उतने ही चमकदार, उतने ही वजनदार आते हैं। गेहूं की बाली उतनी ही ज़्यादा लंबी होती है, और किसान भाइयों गेहूं की बाली जितनी लंबी होंगी, गेहूं के दाने जितने ज़्यादा वजनदार होंगे, उतनी ही हमारी उपज अच्छी होगी, हमारी उपज में हमारा उत्पादन बढ़ेगा। इसलिए किसान भाइयों गेहूँ की फसल में झंडे पत्ते का बहुत ही महत्व है, इसलिए हमें इसे सुरक्षित रखना है। अभी किसान भाइयों जैसे ही मौसम में परिवर्तन होगा, गर्मी बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बादल आते हैं, गर्मी बढ़ती है तो गेहूं की फसल पर फंगस का अटैक होता है। अभी तो इसके ऊपर कोई भी फंगस नहीं है किसान भाइयों, लेकिन येलो रस्ट का अटैक हो सकता है। जैसे ही मौसम में परिवर्तन होता है येलो रस्ट का अटैक होता है, इसलिए हमें झंडे पत्ते को सुरक्षित करना है। जैसे ही येलो रस्ट का अटैक होता है तो हमें देखना है कि झंडे पत्ते के ऊपर ऐसे पीले पीले दाग आ जाते हैं। जैसे हम उन दागों को हाथ लगाते हैं तो हमारे जो उंगलियां है वो ऐसी उनके ऊपर ऐसा पीला द्रव्य आ जाता है, पीला पदार्थ आ जाता है, तो समझ लेना कि हमारी गेहूं की फसल पर येलो रस्ट का अटैक हो गया है। किसान भाइयों गबोट अवस्था में आते ही हमें अपने यूरिया का जो हम 3 शेड्यूल बनाते हैं यूरिया का, उसका आखिरी शेड्यूल का हमें उपयोग कर लेना है, क्योंकि इसी अवस्था में हमें यूरिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है, नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। किसान भाइयों झंडे पत्ते का बहुत ही महत्व है गेहूँ की फसल में, इसलिए झंडे पत्ते के ऊपर हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। और अभी जैसे ही बालियाँ निकलेंगी उस टाइम पे हमें सिंचाई करनी है एक, और जैसे ही दाने भरने की अवस्था आएंगी उस टाइम पे हमें एक सिंचाई करनी है। बस किसान भाइयों ये हमारी तीसरी सिंचाई थी।
अभी हम इसमें और 2 सिंचाई देंगे, उतने में ही हमारे गेहूँ की फसल पक जाएंगी। किसान भाइयों, येलो रस्ट का जब अटैक आएगा तब हमें कौन कौन सी दवाई का उपयोग करना है वो मैं आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, येलो रस्ट का अटैक आते ही हमें प्रोपिकोनेजल हो या टेबुकोनेजल हो या फिर एंट्रोकॉल हो, इन तीनों में से किसी भी एक फंगिसाइड का हम यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है तीनों का। और हमें फंगिसाइड का यूज कब करना है किसान भाइयों? जब येलो रस्ट आ जाए। क्योंकि किसान भाइयों, जब भी हमें थोड़ा थोड़ा अटैक दिखता है, थोड़ा सा 1% तक, तब हमें जल्द से जल्द फंगिसाइड का यूज करना है। पहले फंगिसाइड का पहले से यूज नहीं करना है किसान भाइयों। फंगिसाइड का यदि हम पहले से यूज कर देते हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। येलो रस्ट आने के बाद ही हमें फंगिसाइड का यूज़ करना है। देखिए किसान भाइयों, आपको मैं और एक बार बताता हूँ झंडा पत्ता कितना बढ़िया, कितना शानदार झंडा पत्ता है। ये देखिए, ये देखिए, कम से कम 1 फीट लंबा, और इसकी चौड़ाई देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया है। इसलिए किसान भाइयों, गेहूं की फसल में झंडे पत्ते को सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी, झंडे पत्ते को सुरक्षित करना। झंडा पत्ता यदि हमने संभाल लिया तो हमारी गेहूं की फसल, हमारे गेहूं का उत्पादन बम्पर होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही शानदार होगा। गेहूं के दाने वजनदार आएंगे, गेहूं के दाने चमकीले आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, झंडे पत्ते को सुरक्षित करना है। झंडे पत्ते के समय हमें ऐसा कोई भी स्प्रे नहीं करना है जिससे कि हमारे झंडा पत्ता ख़राब हो जाए। ठीक है किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको गेहूं का प्लाट कैसे लगा वो भी बताना। किसान भाइयों, खेती से जुड़ी ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल MSC खेती वालों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ किसान भाइयों, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान, जय किसान।